राजकुमार। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सारे के सारे हम बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बौद्ध धर्म की संगीतियाँ क्या होती हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म सबसे पहले देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनकी 5 संगीतियाँ होती हैं। कितनी संगीतियाँ होती हैं? 5 संगीतियाँ होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये 5 संगीतियाँ हैं जहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 संगीतियाँ हैं। इन पाँचों संगीतियों से बहुत प्रश्न आता है। पहली संगीति, दूसरी संगीति, तीसरी संगीति, चौथी संगीति, 5वीं संगीति। अभी मैं आपको बताएंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। पहली संगीति आपकी 483 ईसा पूर्व होती है। स्थल कहाँ होता है? सप्तकर्णी गुफा या राजगिरी। ये सप्तकर्णी गुफा पूछा गया प्रश्न है। सप्तकर्णी आपसे पूछा जा सकता है या तो आपका राजगिरी ऑप्शन में दिया होगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में सप्तकर्णी गुफा में या फिर राजगिरी में होता। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये पूरे के पूरे आपको सबको सब ध्यान देना है। महाकश्यप अध्यक्ष थे। और संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु। किस वंश से संबंधित थे? हाजक वंश से संबंधित थे। इसमें इन्होंने किसके सूत्र पिटक से संबंधित है? सूत्र पिटक में क्या किया है? धार्मिक संभाषण के भाषण व बुद्ध के संविदा का संकलन किया गया। ये प्रश्न पूछा गया है। सूत्र पिटक और अभिधम पिटक किस संगीति से संबंधित है? प्रथम संगीति। उसके बाद यह है विनय पिटक। विनय पिटक के संबंध भिक्षुओं के नियम से। विनय पिटक में क्या दिया गया था? विनय पिटक में ये दिया गया था कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के नियम क्या थे, उसकी चर्चा की गई थी। दूसरी संगीति आपकी होती है 383 ईसा पूर्व, 100 साल बाद होती है। फिर ये होता है वैशाली में। वैशाली में बालूकाराम। वैशाली या बालूकाराम, इसके अध्यक्ष कौन थे? सबममीर थे। संरक्षक कौन वंश का शासक था? काला। किस वंश के शासक थे? शिशुनाग वंश के थे। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 250 ईसा पूर्व में। इसका स्थान क्या है? पाटलिपुत्रा या पटना है। अध्यक्ष कौन से? मोगलीपुत्तिस थे। और किस वंश का शासक था? अशोक। किस वंश से संबंधित है? मौर्य। इसमें आपका किससे संबंधित? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक किससे संबंधित? दार्शनिक सिद्धांत से। ये तीनों पिटक दे देता है, तीनों पिटक का मिलान दे देता है कि निम्नलिखित में से सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये संबंधित है धार्मिक संभाषण से, भिक्षुओं के नियम से, दार्शनिक सिद्धांत से। तो यहाँ से मिलाना जाता है, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से केयर करना है। उसके बाद आपका है चौथी बौद्ध संगीति हो जाती है 98 ईस्वी में। कुंडल वन कश्मीर में हो जाता है। इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? वसुमित्र होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अश्वघोष। किस वंश का शासक रहता है? कुषाण वंश का शासक कौन रहता है? कनिष्क रहता है। इस चौथी संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है हीनयान और महायान में। चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में विभाजन हो जाता है। 5वीं संगीति आपकी 7वीं शताब्दी में कहाँ होती है? कन्नौज में होती है। अध्यक्ष कौन होता है? वेनसोंग। किस वंश का शासक रहता है? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक रहता है। महायान की श्रेष्ठता। तो अब हम आपको ये बताते हैं इसको कैसे याद किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजगिरी। राजगिरी मतलब होता है राजा। उसके बाद एक वैशाली है। वैशाली नाम की एक महिला है। राजा जो है वैशाली पाटलिपुत्र मतलब पटा करके कहाँ ले गया? कश्मीर ले गया। राजा वैशाली को पटा करके कहाँ ले गया? कश्मीर। राजा वैशाली को पटा कर कश्मीर और कन्नौज ले गया। राजा जो था अपनी वैशाली प्रेमिका को पटा करके कहाँ ले गया घुमाने? कश्मीर और कन्नौज। तो राजा से राजगिरी हो जाएगा, वैशाली से वैशाली हो जाएगा। पटना का मतलब पटाना, पटना आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है। कुंडलवन मतलब कश्मीर और कन्नौज। राजा अपनी प्रेमिका वैशाली को पटा करके कहाँ ले गया? कश्मीर और कन्नौज ले गया। 483, 383, 250, 90, 7। उसके बाद संरक्षक में हो जाएगा आपका अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। अध्यक्ष महाकश्यप, सबममीर, मोगलीपुत्र, वसुमित्र, वेनसोंग। तो ये था। यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से आपको एक नंबर 100% आएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसके बाद और इसकी हम आपको चर्चा करते हैं। उसके बाद ये देखिए है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। किस वंश के शासक थे? कपिलवस्तु के थे। कपिलवस्तु के थे। उसके बाद इनकी माता का नाम क्या था? गौतम पुत्र में गौतमी कहा गया, बाद में इनको गौतमी कहा गया। जन्म के 1 सप्ताह बाद इनकी माता का मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं। बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं क्या है? बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं। बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं हैं क्षणिकवादी या बौद्ध दर्शन में शुद्धवांति। इनके अनुसार सभी संस्कार व्यवधर्मा, अमृत और मोक्ष का संपादन करते हैं। बौद्ध सिद्धांत कर्मवादी था। बौद्ध धर्म से क्या संबंध? बौद्ध धर्म कर्म पर आधारित, मतलब आप जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी के प्रकार आपको
इसका फल मिलेगा, तो ये कर्म सिद्धांत होता है। ये प्रश्न पूछा गया बौद्ध धर्म संबंधित है कर्मवाद पर। कर्म का आशय होता है कायिक, वाचिक, मानसिक और चेष्टा से। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी थे। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ये प्रश्न आया है कि बौद्ध धर्म में किस में विश्वास करता था? बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 583 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी, कपिलवस्तु, वर्तमान में रुद्रमदई, नेपाल। ये प्रश्न पूछा गया है, रुद्रमदई नेपाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु, वर्तमान में रुद्रमदई, नेपाल में। पिता का नाम सुद्धोधन था। किस वंश के थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। माता का नाम क्या था? महावेदी। किस वंश थे? कोली वंश। कोली वंश थे थी। उसके बाद इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गोत्र क्या था इनका? गौतम। पालन पोषण प्रजापति मति गोसिनी। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किससे? यशोधरा से। कोली गण की राजकुमारी थी। ये कोली गण राजकुमारी थी। इनकी जो पत्नी थी वो कोली गण राजकुमारी थी। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। शिष्य इनके आनंद रूपाली, अपदीपो। इनके 2 शिष्य थे, आनंद और उपाली। गृह त्याग, ये पूछा जाता है गृह त्याग किस वर्ष की अवस्था में की? 29। गृह त्याग को क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण बोला गया। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। ये प्रश्न पूछा गया है कि सारथी का नाम क्या था? सारथी का नाम चन्ना था। प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। ध्यान गुरु कौन थे? अलार कलाम। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि बौद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को कहाँ गया में फाल्गु नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रथम वास सारनाथ में। सबसे पहले इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अंतिम वर्षावास कहाँ गए? वैशाली में। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में, निरंजय फाल्गु नदी के किनारे 35 वर्ष की अवस्था में बोधि वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उद्देश्य ने ऋषि पत्तन या सारनाथ में दिया गया। भाषा इनकी क्या थी? पाली। ये भाषा कई बार पूछा गया है। भाषा कैसी थी? इनकी भाषा पाली थी। इन्होंने स्थानवाली में 5 ब्राह्मण पंचवर्गीय घटना को धर्मचक्र कहा गया। अंतिम उपदेश सुभद्र को दिए थे। अंतिम उपदेश किसे दिए थे? सुभद्र को। अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था? सुभद्र को, जो कहाँ के थे? मल्ल गणराज्य के। 8 धर्म प्रचारक थे। अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी, कौशल। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया में। और कौन सा जनपद था? मल्ल जनपद। जब इन्होंने जीवन का इनका त्याग हुआ तो उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। जब इनका जीवन का त्याग हुआ तो उसे क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। ये प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने जब घर त्यागा था तो महाभिनिष्क्रमण, और जब इन्होंने प्राण त्यागा था तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, वैशाखी, तीनों किस दिन हुआ था? वैशाखी पूर्णिमा के दिन। इसीलिए इसका नाम बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जयंती मनाई जाती है। इसी 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण बुद्धा, इन्हीं के नाम पे इसका नाम बुद्धा, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम दिया गया। बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? कौशल, श्रावस्ती। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। श्रावस्ती में बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू, जिसने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली। अंगुलीमाल डाकू का नाम आप लोग सब लोग सुने हुए हैं। बुद्ध ने अपना अंगुलीमाल डाकू जो था वह कहाँ था? उस श्रावस्ती का था। वहीं पर इन्होंने क्या किया? उसको धर्म की दीक्षा दी थी। इनके शिष्य में पहले थे तपस्सु मलिक, बुद्ध के प्रथम अनुयायी थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? तपस्सु और मलिक को। किन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था? ये भी प्रश्न पूछा गया है। कौंडिल्य, बप्पा, भदिया, महामना, अस्तागी को। यश बनारस के रहने वाले थे। सारीपुत्र को, राजगृह का सारीपुत्र, मोगली को। उसके बाद राहुल गौतम का पुत्र था, इनको उपदेश दिए थे। उसके बाद नंद गौतम का सौतेला भाई, इनको उपदेश दिए थे। उपाली को उपदेश दिए थे। आनंद को उपदेश दिए थे। जीवक को उपदेश, जीवक राजगृह में रहने वाली गणिका थी, इसको उपदेश दिए थे। उसके बाद सुनीति भंग जाति इससे थे। मातंग चंडाल था, उसको उपदेश दिए थे। मेडंगा को उपदेश दिए थे। अंगुलीमाल डाकू को दिए थे। अनिरुद्ध को दिए थे। अनिपद दत्त को दिए थे। बिंबिसार इसका उपासक था। अजातशत्रु भी इसका उपासक था। प्रसेनजित, कौशल नरेश, महाकश्यप इस धर्म से संबंधित थे। सुभद्र, सबसे अंतिम उपदेश किसको दिया गया था? सुभद्र को। अंतिम उपदेश किया गया सुभद्र को। अंतिम उपदेश किसे दिया गया? सुभद्र को। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सुभद्र को।
इनको महानिर्वाण की प्राप्ति मतलब मतलब इन्होंने जब अपना प्राण त्यागा तो वह कैसा, हिरण्यावती नदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की साक्षी है। हिरण्यवती नदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की साक्षी है। महापरिनिर्वाण की साक्षी है, जो कहाँ पे है, हिरण्यावती नदी कहाँ है, कुशीनगर में। कुशीनगर ये जो आपका पड़ता है देवरिया में। बुद्ध के प्रज्ञा, शील, समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये अष्टांग शील में है सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीवक, संयमया व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। उसके बाद बुद्ध की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनका गर्भ किसका है, गर्भ का प्रतीक हाथी है, जन्म का प्रतीक कमल है, यौवन का प्रतीक सांड है, माँ भिनिष्मण का घोड़ा है, गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष, समृद्धि शेर है, प्रथम चक्रवर्तक चक्र कहा गया, प्रथम प्रवर्तक चक्र कहा गया, निर्वाण की प्राप्ति पद चिन्ह, मृत्यु प्राण क्या हो गया, स्पूत। मतलब इनको जब मृत्यु किससे संबंधित है, स्पूत से संबंधित है, स्तूप से संबंधित है। बौद्ध ने अपने जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति के लिए, निर्वाण बौद्ध में मोक्ष की प्राप्ति को निर्वाण कहा गया था, जबकि जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया था। निर्वाण का मतलब होता है जीवन का दीपक बुझ जाना, दीपक बुझ जाना, जीवन मरण से मुक्ति हो जाना। महापरिनिर्वाण के बाद संभव हुआ। बिंबिसार, अजातशत्रु के मगध, इनसे कौन कौन से राजा प्रभावित हुए, कौन कौन से राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। हरिक बिंबिसार, हर्यक वंश का, प्रसेनजीत, कौशल नरेश का। इनके 3 मार्ग थे, प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद, समाधि स्कंद, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम। 3 पिटक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये जो आपका त्रिपिटक है, त्रिपिटक पूछा जाता है निम्नलिखित में त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से जैन धर्म से। तो त्रिपिटक आप किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जबकि आपका त्रिरत्न किससे संबंधित है, त्रिरत्न आपका जैन धर्म से। विनय पिटक भिक्षुओं के लघुत्तम बौद्ध संघ के आचार प्रचार के लिए, विनय पिटक। सूत्र पिटक बौद्ध धर्म के उपदेशों और संवादों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों के विचारों को संबंधित। ये प्रश्न पूछता है यहाँ से। विनय पिटक का संबंध आपका है बौद्ध धर्म के आचार विचार, मतलब अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए बौद्ध धर्म के लिए किसका प्रयोग किया गया था, विनय पिटक। बौद्ध धर्म के उपदेशों और संवादों का संकलन किसमें किया गया, सूत्र पिटक। उसके बाद बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किसमें किया गया था, अभिधम्म पिटक। उसके बाद उदयन था, वर्ष नरेश, प्रतोक था, अवंती का नरेश, जो कौन से धर्म ग्रहण किए थे, बौद्ध धर्म। अशोक था मौर्य वंश का, कनिष्क कुषाण वंश का, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का, शासी वंश सिंह नरेश था। उसके बाद फिर ये आता है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान में। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान महायान। श्रवकांड को बुद्धियान कहा गया। हीन का शब्द अर्थ होता है हीनयान, व्यक्तिमार से संबंधित है। अपदीपो भाव मूलतन से संबंधित है। मूर्ति पूजा नहीं धर्म का प्रतीकों को माना गया है। पाली भाषा थी। जो इसमें पूछा गया मैं आपको वही बता रहा हूँ, बाकी इतना डिटेल्स दिए गए मैं आपको उतना पूरा नहीं बता रहा हूँ, इसलिए जो इसमें आज तक प्रश्न पूछा गया वही सब। महायान का मतलब होता है बोधिसत्व को प्राप्त करना। इनके संस्कृत कौन थी, महासंस्कृत की भाषा कौन थी, संस्कृत थी। हीनयान की भाषा पाली थी और महायान की भाषा संस्कृति थी। महायान के प्रमुख दार्शनिक कौन थे, नागार्जुन, असंग, वेनसांग, मैत्रेय, वंशुबंधु। ये धर्म संबंधित थे महायान से। महायान से संबंधित थे नागार्जुन, असंग, वेनसांग, मैत्रेय, बंधुगंधु। और हीनयान से संबंधित कौन थे, वसुबंधु, कुमारलता, इसिंग। ये संबंधित थे आपके हीनयान और महायान से। लुम्बिनी आपका पता ही, गोरखपुर रेलवे स्टेशन से लुम्बिनी आपका कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। कपिल वस्तु ये भी आपका बौद्ध जी से संबंधित है। श्रावस्ती आपको जहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राण को त्यागा था और सर्वाधिक समय आपको श्रावस्ती में बिताए थे। बौद्ध से ये संबंधित है। ये देखिए बोधगया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में पहला उपदेश, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपचर, कुशीनगर में इनका देहांत हुआ था। उसके बाद ये कुछ मठ होते हैं जो मठ पूछे जाते हैं। यह मठों से बहुत प्रश्न आता है। देश का सबसे ज़्यादा मठ वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है।
हेमिस मठ लेह में जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये पद्म सम्मोहन के जन्म उत्सव से संबंधित है। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था कि बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से हेमिस मठ में किस के जयंती से संबंधित है? तो किससे संबंधित? पद्म संभव से संबंधित है। तपोवन मठ हिमाचल प्रदेश लाहौर स्पीति से संबंधित है। नागमैला मठ धर्मशाला से संबंधित है। थिक्से मठ लेह जम्मू कश्मीर। तवांग मठ तवांग अरुणाचल प्रदेश। माथे मठ लेह जम्मू कश्मीर। रूमटेक मंदिर गंगटोक सिक्किम से संबंधित है। बोधि मांडा मित बोधगया संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते थे, मैंने सारा का सारा आपको कवर करवा दिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।